अब बाहर भी जाएंगे क्योंकि डेटॉल हैंड सैनिटाइजर करे घर वाले हैंड वॉश जैसा असर और दे 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा। तभी तो माँ माने सिर्फ डेटॉल का धुला। आज गोपेश्वर में खास बातचीत में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गोपेश्वर स्वर्गीय सुरेंद्र लाल के निधन के बाद कांग्रेस ने उनके छोटे भाई नरेंद्र लाल भारती को मैदान में उतारा। देखिए रिपोर्ट। अब आप भी जान सकेंगे कि नगर पालिका गोपेश्वर में जो चुनाव होने जा रहे हैं उनमें प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं नरेंद्र लाल भारती। आज खास बातचीत में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गोपेश्वर स्वर्गीय सुरेंद्र लाल जी के आकस्मिक निधन के बाद जो चुनाव होने जा रहे हैं उनमें उनके छोटे भाई नरेंद्र लाल भारती जी को कांग्रेस ने टिकट देकर प्रबल दावेदार घोषित कर दिया। आपको बता दें कि इनके पिता मुनरारी लाल एक पर्यावरणविद है। इन दिलों में ये उमंग है, ये जहां नया बसाएंगे। जिंदगी का दौर आज से दोस्तों को हम सिखाएंगे, हम समाज को बनाएंगे आदमी को ढूंढते हुए। नमस्कार मित्रों, सूचना इंडिया में आपका स्वागत है। और आज हम आपको दिखा रहे हैं जनपद चमोली के जो यशस्वी कर्मठ एक सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमान नरेंद्र लाल भारती जी हमारे साथ बने हैं। और आज हमारे साथ जो खास बातचीत का कारण है, क्यों उसका जो कारण है वो ये है कि वर्तमान समय में नगर पालिका गोपेश्वर में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमान सुरेंद्र लाल जी की अकस्मात निधन के कारण उनके छोटे भाई आदरणीय श्री नरेंद्र लाल भारती जी आज कांग्रेस के एक सफल सिपाही बन के मैदान में खड़े हैं और अभी नगर की बागडोर को संभालने वाले हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर सूचना इंडिया में। हाँ, सबसे पहले मैं आपका और आपके सूचना इंडिया का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं नगर पालिका के ये जो चुनाव हैं उनके लिए दावेदारी प्रस्तुत कर रहा हूं। जी, तो बहुत अच्छी बात आपने देखा। यहाँ पे हम आपको रूबरू करवा रहे हैं श्रीमान नरेंद्र लाल भारती जी। आप पूर्व में प्रधानाचार्य रहे थे, एक शिक्षाविद आप रहे थे सावरी सैन इंटर कॉलेज गोपेश्वर चमोली में, तो जो कि काफ़ी सराहनीय कार्य आपका वहाँ पे रहा था। सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं सर कि आप एक शिक्षाविद रहे, साथ में एक समाज सेवक रहे, आपके पिताजी एक पर्यावरणविद रहे, आपके बड़े अग्रज यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष रहे, और आप इन लोगों से अपने किस बात की प्रेरणा से अभी दावेदारी करनी निश्चित की? महोदय, मैं सबसे पहले ये बात बताना चाहूँगा आपको कि मैं पूरी 38 साल शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ रहा और कम से कम 15 साल मैं प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहा। और इस बीच मैंने विद्यालयों में जितना भी मुझसे हो सकता था मैंने बच्चों की सेवा की है और अच्छे कंपटीशनों में बच्चों को पहुंचाया हुआ है। और जितने भी हमारे अध्यापक हैं उनका मैंने पूर्ण रूप से दिल से उनका सहयोग किया है। अब सामाजिक क्षेत्र वाली बात रही तो बचपन से मैं अपने पिताजी से जुड़ा हुआ रहा और वे पर्यावरणविद भी हैं और बिना निस्वार्थ भावना के उन्होंने सेवा की है। उनके साथ कभी कभी हमें भी आने जाने का सौभाग्य प्राप्त होता था और उन्हीं की प्रेरणा से मुझे ये सामाजिक क्षेत्र में आने की प्रेरणा मिली। और नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव लड़ने की प्रेरणा तो मुझे मेरे स्वर्गीय जो बड़े भाई साहब सुरेंद्र लाल जी हैं उनकी प्रेरणा से मुझे ये चीज़ें मिली हुई है। मैं क्या बताऊँ इस चीज़ के लिए ज़्यादा, मैं उनके जो आशीर्वाद है मैं उनके आशीर्वादों को कभी। और मित्रों, आपको हम दिखा रहे हैं जनपद चमोली के एक शिक्षाविद जो पूर्व में रहे थे और वर्तमान में नगर पालिका अध्यक्ष यानी यहाँ के नगर के प्रथम व्यक्ति की दौड़ में हैं और काफ़ी लंबे रेस के घोड़े लग रहे हैं आदरणीय श्री नरेंद्र लाल भारती जी। तो नरेंद्र लाल भारती जी, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि अभी आपके नगर और हमारे जो नगर है गोपेश्वर का, यहाँ पे कौन कौन सी समस्याएं हैं और जिनके निराकरण के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं? महोदय, यहाँ की भौगोलिक जो पृष्ठभूमि है वो विषम परिस्थितियों में है, क्योंकि आप देखते होंगे जो गोपेश्वर जनपद है वो एक बिल्कुल चट्टान पे टिका हुआ है और अगर कहीं से भी भूस्खलन होता है तो ऊपर से नीचे की तरफ खिसकते हुए नज़र आता है। और यहाँ पे बरसात में सबसे ज़्यादा विकट समस्याएं आती हैं, जो कि मेरे चुनाव में ही ये समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। सबसे पहले तो मेरा मुख्य उद्देश्य वही रहेगा कि जहाँ जहाँ बरसात के कारण असुविधाएं होती हैं, लोगों जनमानस के लिए दुख होता है, उसको पूरा करने का मेरा प्रयास रहेगा। दूसरे में आजकल यात्रा सीज़न का भी टाइम लगा हुआ है, उनके लिए जहाँ पर शौचालयों की व्यवस्था करनी, खाने पीने के लिए होटलों की वहाँ पे लोग कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोग लूट मार ज़्यादा करते हैं। तो मेरा मुख्य फोकस वही रहेगा, चाहे चमोली का स्टेशन हो, चाहे यहाँ गोपेश्वर
का जो है बाज़ार हो। मेरा यही रहेगा कि मैं जो हूँ सबसे पहले जो है होटल व्यवसायों को यही निवेदन करूँगा कि यात्रियों के लिए खाना जो है अच्छे ढंग से उपलब्ध कराएँ, कम कीमत पर उपलब्ध कराएँ और अपने बाज़ार की जो स्वच्छता है, जहाँ-जहाँ पर सड़क में जहाँ-जहाँ पोल नहीं है, बिजली के पोल नहीं है, मैं भी जब कभी-कभी जब इधर-उधर जाता हूँ तो रात को जब सफ़र करता हूँ तो रास्ते में कहीं-कहीं पे अंधेरा हो जाता है। तो मेरी दृष्टि में है, जहाँ-जहाँ पर जो है बिजली की लाइनें नहीं हैं, मैं निश्चित रूप से वहाँ पे बिजली की लाइनें पहुँचाऊँगा। जो रास्ते ख़राब हो रखे हैं, उन रास्तों को जो है ठीक करवाऊँगा और जितना भी मुझसे हो सकता है इस नगर क्षेत्र के उन्नति के लिए, सुंदरता के लिए मैं दिल से जो हूँ मैंने लगा रहूँगा। और कहते हैं कि जवान व्यक्ति का शरीर नहीं उसकी सोच होती है, और वो आपकी बातों से झलक रही है, जो कि काबिले तारीफ है सर हमारे दर्शक जानना चाहते हैं और हमारा आपसे अगला क्वेश्चन है सर, वर्तमान समय में हम देखते हैं नगर में महिलाओं की स्थिति को लेकर और बेरोजगार युवाओं की स्थिति को लेकर आपके क्या ख्यालात हैं सर? सबसे पहली बात तो ये है कि रोज़गार की जहाँ तक हम बात करें, सरकारी सेवाएं तो लगभग समाप्त हो ही चुकी हैं, लेकिन हमें जो है खुद कुछ ऐसे ही अपने भौगोलिक पृष्ठभूमि में वो रोज़गार ढूंढना है जिससे हमारी महिलाओं को जो है रोज़गार प्राप्त हो। कुछ जो है उनके लिए जो है वो हो कि 2 जून की रोटी कमाने के लिए जो है साधन उपलब्ध हो। इसके लिए जैसे सिलाई का प्रशिक्षण है या जूस का प्रशिक्षण है या ये ग्राम योजनाओं के अंतर्गत। और आपको हम दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरों के साथ हमारे जो यहाँ पे भारतीय ये हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो नगर के जो नगर पालिका अध्यक्ष के प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं श्रीमान नरेंद्र लाल भारती जी। सर हमारा आपसे अगला क्वेश्चन है सर कि आप नगर पालिका चुनाव के दौर में हैं, तो सर आप अपने चाहने वालों को या हमारे नगर वासियों को क्या संदेश प्रेषित करना चाहते हैं सर? सबसे पहले तो मेरे पास जो है वो समय जो है अध्यक्ष पद के लिए जो है अगर आप लोगों की कृपा रही, आप लोगों का जो है एक आशीर्वाद मुझ पे रहा, तो समय तो कम होने के कारण भी सबसे पहले मेरा काम तो यही रहेगा, मेरे भाई साहब के जो सपने थे, जो उनके अधूरे कार्य थे या जिनका कहना उन्होंने नहीं माना या जिनके कार्यों को छूटे हुए हैं, सबसे प्राथमिकता मैं सबसे पहले उन लोगों के लिए दूंगा जहां कार्य नहीं हुए हैं, उनके सपनों को पूरा करूंगा ताकि जो मेरे भाई साहब आप स्वर्ग में चले गए हैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि में दे सकूँ और उनके ताकि जो है मुझे भी लोग कहेंगे कि मेरे सुरेंद्र लाल ने जो है जो भी काम किए हैं उनके छूटे हुए काम को उनके छोटे भाई साहब ने जो है पूरा किया। मैं ज़्यादा क्या कह सकता हूँ इस चीज़ में, जितना भी मुझसे हो सकता है इस नगर क्षेत्र के लिए मैं करने के लिए तत्पर हूँ। मैं चैनल के माध्यम से नहीं, मैं दिल के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूँ और सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि अगर आप मुझे जो है एक योग्य प्रत्याशी या सुयोग्य प्रत्याशी समझते हैं तो मुझे निश्चित रूप से अपना अमूल्य मत दे करके जो है सफल बनाइए ताकि अपने भाई साहब को जो छूटे हुए कार्य हैं उनके मैं उनको पूरा कर सकूं और स्वर्ग में जो है जो गए हुए हैं उनको मैं अच्छी अपने दिल से श्रद्धांजलि दे सकूं। इसी के साथ मैं अपने वचनों को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे श्रीमान मुरारी लाल जी के जो छोटे सुपुत्र हैं श्रीमान नरेंद्र लाल भारती जी, और इनके जो बड़े सुपुत्र जिनका जो अभी निधन हो चुका है, जो कि यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष रहे थे श्रीमान सुरेंद्र लाल जी। तो तीनों त्रिमूर्ति कहे हैं हम इन गोपेश्वर में एक सामाजिक सेवा का कार्य अपने पिताजी से इन्होंने प्रेरणा ली, जो कि काबिले तारीफ है। भगवान इन पे अपनी गोपीनाथ इन पूरे परिवार पे अपनी छत्र छाया बनाए रखें। इन्हीं सब बातों के साथ विदाई लेना चाहता हूं। सूचना इंडिया, जय हिंद, जय भारत, जय बद्री, जय केदार। और आपको हम दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरों के साथ हमारे जो यहाँ पे भारतीय ये हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो नगर के जो नगर पालिका अध्यक्ष के प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं श्रीमान नरेंद्र लाल भारती जी। सर हमारा आपसे अगला क्वेश्चन है सर कि आप नगर पालिका चुनाव के दौर में हैं, तो सर आप अपने चाहने वालों को या हमारे नगर वासियों को क्या संदेश प्रेषित करना चाहते हैं सर? सबसे पहले तो मेरे पास जो है वो समय जो है अध्यक्ष पद के लिए जो है अगर आप लोगों की कृपा रही, आप लोगों का जो है एक आशीर्वाद मुझ पे रहा, तो समय तो कम होने के कारण भी सबसे पहले मेरा काम तो यही रहेगा, मेरे भाई साहब के जो सपने थे, जो उनके अधूरे कार्य थे या जिनका कहना उन्होंने नहीं माना या जिनके कार्यों को छूटे हुए हैं, सबसे प्राथमिकता मैं सबसे पहले उन लोगों के लिए दूंगा जहां कार्य नहीं हुए हैं, उनके सपनों को पूरा करूंगा ताकि जो मेरे भाई साहब आप स्वर्ग में चले गए हैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि में दे सकूं और उनके
ताकि जो है मुझे भी लोग कहेंगे कि मेरे सुरेंद्र लाल ने जो है जो भी काम किए हैं उनके छूटे हुए काम को उनके छोटे भाई साहब ने जो है पूरा किया। मैं ज़्यादा क्या कह सकता हूँ इस चीज़ में, जितना भी मुझसे हो सकता है इस नगर क्षेत्र के लिए मैं करने के लिए तत्पर हूँ। मैं चैनल के माध्यम से नहीं, मैं दिल के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूँ। और सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि अगर आप मुझे जो है एक योग्य प्रत्याशी या सुयोग्य प्रत्याशी समझते हैं तो मुझे निश्चित रूप से अपना अमूल्य मत दे करके जो है सफल बनाइए, ताकि अपने भाई साहब को जो छूटे हुए कार्य हैं उनके मैं उनको पूरा कर सकूं और स्वर्ग में जो है जो गए हुए हैं उनको मैं अच्छी अपने दिल से श्रद्धांजलि दे सकूं। इसी के साथ मैं अपने वचनों को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे श्रीमान मुरारी लाल जी के जो छोटे सुपुत्र हैं श्रीमान नरेंद्र लाल भारती जी, और इनके जो बड़े सुपुत्र जिनका जो अभी निधन हो चुका है, जो कि यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष रहे थे, श्रीमान सुरेंद्र लाल जी। तो तीनों त्रिमूर्ति के हैं हम इन गोपेश्वर में। एक सामाजिक सेवा का कार्य अपने पिताजी से इन्होंने प्रेरणा ली, जो कि काबिले तारीफ़ है। भगवान इन पे अपनी गोपीनाथ इन पूरे परिवार पे अपनी छत्र छाया बनाए रखें। ब्रह्मा के नाजुक पंखुड़ियाँ, देवदार की प्यारी माटी, प्रभु राज्य खुशी रखियाँ हमारी ये पवित्र चमोली घाटी, हमारी पवित्र चमोली घाटी। नमस्कार मित्रों, सूचना इंडिया में आपका स्वागत है। और आज हम आपको दिखा रहे हैं जनपद चमोली की एक मशहूर हस्ती, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और हमारे साथ आज सूचना इंडिया में खास मेहमान बने हैं श्री मुरारी लाल जी, जो कि एक पर्यावरणविद का हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता का हैं, और 1965 से लगातार गोपेश्वर में जो सेवा का कार्य पर्यावरण के क्षेत्र में कर रहे हैं, वो हमारे श्रीमान मुरारी लाल जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सूचना इंडिया में। मान्यवर, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, आप हमारे यहाँ पर आए हैं। जी और जी। और हम आपको रूबरू करवाएंगे आज से कुछ, क्योंकि वर्तमान समय में नगर पालिका चुनाव होने वाले हैं गोपेश्वर में, जो कि किसी कारणवश स्थगित हो गया था। बीच में हमारे जो वर्तमान यहाँ पे जो नगर पालिका अध्यक्ष थे, उनके अकस्मात उनकी निधन के कारण यहाँ पे दोबारा हो रहा है। तो आप एक पर्यावरणविद रहे हैं सर, और आपके वे पाल्य भी रहे थे, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? और आप हमारे नगर के जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनको क्या संदेश इस मौके पर देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं मेरा जो दूसरा पुत्र है उसको, वो नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए तैयार हैं, किंतु उसे समझा रहा हूँ मैं कि सबसे पहले महिलाओं को आगे बढ़ाना, युवाओं को आगे बढ़ाना, उनको रचनात्मक काम देना, उनकी आजीविका का साधन तैयार वो स्वयं करे, आत्मनिर्भर बने। इस प्रकार से जैसे मैंने किया है, मैंने हमारी महिलाएं तो 18 किलोमीटर दूर जाती थी घास लकड़ी के लिए। मैंने भट्ट जी से कहा है, चंडी प्रसाद भट्ट जी से मैंने कहा, भट्ट जी की कहावत है गढ़वाल में कि घर के जोगी बाहर के सिद्ध। बाहर तो हम भाषण दे रहे हैं, लेकिन हमारे घर में ऐसी स्थिति है, महिलाएं इतनी दूर जा रही है, मैं क्या करूं? मैं पहले अपने गांव की महिलाओं को सुधारात्मक काम करवाने के लिए पर्यावरण की दृष्टि से मैं, हमारा छोटा सा वन है, वहाँ जंगल लगाना चाहता हूँ मैं, कई प्रकार के पौधे लेकर के। तो आज वो स्थिति है, आज महिलाएं सुख चैन से कहीं बाहर नहीं जा रही है, वहीं उनको घास मिल रहा है, वहीं लकड़ी मिल रही है। यहाँ तक कि मैं जब 1973 में गैरसैंण में मद्य निषेध की मीटिंग थी, मैं उस मीटिंग में गया तो दिवाली खाल में आए, वहाँ मेरे साथ स्वर्गीय श्री ज्ञानाराम जी थे, और वहाँ पर काफल की डलियाँ आई हुई थी। हमने वहाँ पर भोजन भी किया। मैंने कहा भाई काफल खाएंगे, एक एक पाव वहीं पर खाया। ज्ञानाराम जी ने कहा कि ऐसा करेंगे क्या। और आपको हम लाइव तस्वीरों के साथ दिखा रहे हैं, जो कि यहाँ के मशहूर पर्यावरणविद जनपद चमोली के, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, श्रीमान मुरारी लाल जी। सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं सर कि वर्तमान में जो आपने जंगल लगाया था, वहाँ पे कितने प्रजाति के पौध आपने लगाई थी सर? मैंने सर 55 प्रजाति के पौध लगाए हैं, घास के अलग और फल के अलग, इस प्रकार से 55 प्रजाति के पौध लगा रखे हैं। अच्छा, उस जंगल का नाम क्या है सर? उसका नाम है थालड़ा और दलधार। थाला, दलधार और पपलियाना गोपेश्वर स्थान पे इन्होंने एक जंगल लगाया था, जो कि एक बहुत बड़ी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक इतिहास छोड़ के जा रहे हैं। सर, हम देख रहे हैं वर्तमान में आपके जो पाल्य हैं, वो नगर पालिका जो चुनाव अभी हमारे यहाँ पे चल रहा है, और उनको अभी हाल ही में जो कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने टिकट भी उनको घोषित कर दिया है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ,
अपने पालक को कि जिस प्रकार मैं काम कर रहा हूँ, अगर आप अध्यक्ष बन गए हैं तो सबसे पहले युवाओं को इकट्ठा करो, महिलाओं को इकट्ठा करके उनको कुछ उद्योग देना है। और जहाँ जहाँ नाले टूटे हुए हैं, जहाँ सड़क नहीं है, वहाँ सड़क का काम करवाना है। नाला जहाँ निकासी नाले हैं उनको ठीक बनाना है। जहाँ सिविल लाइन में पानी की अव्यवस्था है वहाँ ठीक करवाना है। और समय समय पे पार्षदों को बुला करके उनको काम बांटना है और उनके काम की भी देख रेख करना है। गांव-गांव में जा करके देखना है कि ये पार्षद ने किस प्रकार का काम किया है, इस पार्षद ने किस प्रकार का काम किया है। तब जा करके उसकी समीक्षा करके एक आम बैठक होती है नगर पालिका की, उसमें उनको दिशा निर्देशन करने का काम करना बेटा। इस प्रकार से मैं उसको समझा रहा हूँ। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जो मेरे सुपुत्र स्वर्गीय सुपुत्र सुरेंद्र लाल के अधूरे काम थे उनको वो आगे बढ़ाएगा तो मैं मरते मरते मुझे आनंद आएगा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आप चैनल, आपके चैनल का धन्यवाद और कांग्रेस पार्टी का भी धन्यवाद जिन्होंने मेरे पिताजी को इस बार कांग्रेस नगर पालिका अध्यक्ष के प्रत्याशी के तौर पे उम्मीदवार के लिए खड़ा किया है। इससे पहले मेरे ताऊ जी थे जिनका अकस्मात निधन की वजह से आज पिताजी कांग्रेस नगर अध्यक्ष के लिए उठ रहे हैं। तो ताऊ जी के भी कुछ सपने थे, पिताजी उन्हीं सपनों को आगे लेके कार्य करते रहेंगे। आप अपना आशीर्वाद बनाए रहिएगा हम लोगों पे। इसी सब के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और दूसरे में जो है, जो आजकल चार धाम यात्रा में जो है जितने भी लोग जो हैं हमारे उत्तराखंड देवभूमि में आ रहे हैं, उनका मैं दिल से उनको सबको नमन करता हूँ। और भगवान बद्री विशाल से, केदारनाथ से, रुद्रनाथ से, गोपीनाथ से उनकी सुखमय भविष्य की कामना करता हूँ। और उनका जो यात्रा काल है वो बहुत सुखमय ढंग से जाए और अपने अपने क्षेत्र में जो है वो खुशी खुशहाल जो है यहाँ से लौटे। मैं कांग्रेस पार्टी का तो दिल से जो है शुक्रगुजार करता हूँ, क्योंकि उन्हीं के दिन से जो है मेरे बड़े भाई साहब को टिकट मिला और वे जो हैं नगर पालिका अध्यक्ष के लिए चुने गए। और उन्होंने सोचा, विशेष करके जो है राजेंद्र सिंह भंडारी जो हमारे बैद्यनाथ केदारनाथ क्षेत्र के विधायक हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व उनका है। और उन्होंने ये सोचा कि इस परिवार से जो है अध्यक्ष के 5 साल के कार्यक्रम जो उनके द्वारा चुने गए अध्यक्ष थे वो पूरा नहीं कर पाए। तो उन्होंने जो है उन्हीं के छोटे भाई, मैं उनका छोटा भाई हूँ, मुझको जो है उन्होंने टिकट दे करके बहुत ही कृतार्थ किया मुझे। और मैं उनकी कांग्रेस की भावनाओं के उसके लिए जो है मैं बिल्कुल समर्पित हूँ। और नगर पालिका क्षेत्र में जितनी भी मुझसे हो सकता है मैं काम करूँगा और अपने कर्तव्य पर जो हूँ। मेरा नाम रोहित कुमार, मैं ग्राम पपड़ियाना से। और मैं आज जो राजनीतिक क्षेत्र है, मैं स्वर्गीय श्री सुरेंद्र लाल जी के स्मृति में, उन्होंने जब चुनाव लड़ा था तो उन्हीं के दौरे में मैं आज राजनीतिक दल में चला हूं। और उन्हीं के कारण आज पूरे नगर में मेरी पहचान है। और मैं चाहता हूं कि आज उनके छोटे भाई नरेंद्र लाल भारती जो कि अध्यक्ष पद के लिए उठे हैं, और मैं चाहता हूं कि सब नगर वासियों से अनुरोध है कि आप उनको मत देकर विजयी बनाएं। और जो छूटे हुए कार्य उनका रह गया था तो उनके लिए हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसलिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आराध्या है और मेरे नाना का नाम नंदलाल भारती है। अब नाना चुनाव लड़ रहे हैं, उनको वोट दो। ऐसे करके बोलो ना, प्लीज। बहुत बढ़िया।